Hi guys, welcome back to my channel. This is your teacher for NCRT today. आज हम करने वाले क्लास 6 चैप्टर 3 बिकॉज हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर आपने ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो। इस चैप्टर 3 का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, नाउ चैप्टर 2 का जो वीडियो है उसमें एक्चुअली मैंने क्या किया था कि थर्ड चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली थी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटीज़ और ओल्ड एनसीईआरटीज़ में थोड़ी चीज़ें मिक्स्ड है। सो व्हाट मैं जो टीच करी वो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से करी हूँ। हाउएवर सब्जेक्ट जब आप सारे लेक्चर्स कर लोगे पूरी क्लास के, तो सब्जेक्ट सारे के सारे कवर्ड है। ठीक है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर। अब हम हमें इसमें क्या क्या करना है एंड देन मैं कहीं कहीं बताऊंगी, वो आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट उन चीज़ों का ले लीजिएगा। तो हमने इसमें कुछ कुछ चीज़ें पहले, सबसे पहले ये है, आई एम सॉरी, ओके। सबसे पहले चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है राइस आ सकता है कि सबसे पहले ग्रो हुआ राइस। बेसिकली हमने राइस के बारे में पढ़ लिया था। अब ये है कि जो राइस है, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है रादर देन वीट एंड बार्ले। ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट चावलों में ज़्यादा होती है, तो ये इसमें एक चीज़ है। ठीक है। अब क्या है कि और कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे बोलूँ कि क्या हुआ था कि जो हंटर गैदरर्स हैं, हंटर गैदरर्स भी हमारी तरह इंसान ही थे ऑब्वियसली। तो इंसान है तो इंसान के अंदर दिमाग होता है। ठीक है। और इंसान हमेशा अपने आप को बेटर ही बनाना चाहता है। तो हंटर गैदरर्स की लाइफ इतनी इजी नहीं थी। ठीक है। तो अब उनके पास क्योंकि दिमाग है, तो उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जर्व करी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे इनको साथ में पाल सकते हैं, पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। तो इधर उधर जाने की जगह एक जगह बैठ के वहीं उगाओ, क्यों इतना चलना है, क्यों इतना फालतू काम करना है। ठीक है। तो ये फिर हंटर गैदर ने धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करी अपने आसपास, और एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, ये धीरे धीरे ओवर द 100 years और मे बी 1000 years की ऑब्जर्वेशन थी। और ये चीज़ें समझते समझते कि किस तरह से वो एक जगह सेटल हो सकते हैं, खेत बना सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं और वहीं रह सकते हैं। तो धीरे धीरे वो इसी तरह से फार्मर्स बन गए। ठीक है। फार्मर्स मतलब अब वो इधर उधर सिर्फ चलते ही नहीं है, अब वो एक जगह रहते हैं और अपने खेतों का और अपने जो भी कैटल वो हर्ड कर रहे हैं उनका ध्यान रखते हैं। अब सिंस आई मेंशन्ड कैटल हर्ड कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले एनिमल था, फर्स्ट एनिमल था, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड था बेसिकली, बोलते हैं कि डॉग का एक वाइल्ड एंसेस्टर, यानी एक जंगली टाइप का जो डॉग कुत्ता था, जिसको सबसे पहले टेम किया गया है, यानी उसको रखा गया है। तो वो अब ऑब्वियसली नहीं मिलता। जंगली कुत्ते अभी भी हैं, लेकिन ये कोई बहुत पुराना एंसेस्ट्रल कुत्ता है जो उस टाइम पे होता था, एक एक वाइल्ड जाति है कुत्ते की। ठीक है। उसके बाद अब पीपल प्रोटेक्टेड हर्ड्स ऑफ कैटल, यू नो, वाइल्ड एनिमल्स एंड बिकेम हॉर्डर्स। अब अपने जानवर है, जानवरों को उनको बचाना भी है ना। तो बेसिकली क्या करते थे लोग, अपने जो हर्ड्स ऑफ कैटल हैं, अपने हर्ड्स ऑफ कैटल हैं उनको प्रोटेक्ट करते थे, है ना। उनको प्रोटेक्ट करते थे। उनको प्रोटेक्ट करते थे किस किस से? क्योंकि जो जानवर होता है, इवन देखो कुत्ते को भी कुत्ते से प्रोटेक्ट करना होता है, जो कुत्ता घर में होता है। और जो जंगली कुत्ते होते हैं, एक्चुअली अगर एक छोटा पिल्ला होता है, जंगली कुत्ते होते हैं, वो सेम जात की होने के बावजूद उनको खा जाते हैं, राइट। सो उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? वाइल्ड एनिमल से। जंगली जानवर क्योंकि खा सकते हैं पालतू जानवर को, जनरली कर सकते हैं, वो करते थे। और यही करते करते प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते करते वो इसी तरह से हर्डर्स बन गए। सो ये कहानी है एनिमल्स और सॉरी हर्डर्स और फार्मर्स बनने की। ठीक है। तो फार्मर्स कैसे बन गए? ऑब्जर्व करते करते आस आपस में चीज़ें, और उनको जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करते करते हर्डर्स बन गए, यानी जानवर वगैरह पालने लगे, उनका दूध यूज़ करने लगे, इस तरह इस तरह। ठीक है।
अब डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है बेसिकली वही कि जानवरों को पालना और उनसे बेनिफिट्स वगैरह यूज़ करना, जैसे कि गांव में, शहरों में तो आजकल नहीं दिखता, बट हाँ गांव में भैंस पाली जाती है, गाय पाली जाती है, ठीक है, बकरी पाली जाती है, उनका दूध यूज़ होता है, बेचते हैं, जो उनको प्रॉपर खाना खिलाया जाता है और बिल्कुल ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे कि वो बेबीज ही हैं, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, इसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन आज से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब डोमेस्टिकेशन सिंस मैंने मेंशन किया कि उसमें यूज़ भी करते हैं एनिमल्स की चीज़ों को, तो पहले जो यूज़ होता था, टीथ, उनके टीथ और जो हॉर्न्स है, ठीक है, उनके सींग, वो ज़्यादा डोमेस्टिकेट होते थे। किसके? वाइल्ड एनिमल्स के। जो जंगली जानवर होते थे उनके टीथ और हॉर्न्स बहुत यूज़ होते थे। बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। टीथ की में माला भी बन सकती है, हॉर्न्स की अगर आप बात करो तो वो भी बन सकता है, वेपन्स बन सकते हैं अगर शार्प टीथ है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें यूज़ हो सकती है। अभी भी हाथी के दांत और ये वो बहुत चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, ठीक है। चलो, सो ये एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द होल चैप्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज, अब नया ये टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। बेसिकली हम न्यूलिथिक साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड में ही फार्मर्स और हर्डर्स आए थे, ठीक है। सो कुछ कुछ साइट्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले साइट्स हमने कल भी ये सारी लास्ट क्लास में भी, बेसिकली मैं अगर कल बोलूँ इसका मतलब है लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में हमने साइट्स देखी थी बुरज़ाहोम, ठीक है, जो बेसिकली जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है तो यहाँ पे साइड पड़ती है, ठीक है। और इसी के साइड में लगभग यहाँ पड़ती है साइड मेहरगढ़, ठीक है। आप इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, यहाँ पड़ती है एक साइड, इसका नाम है चिरांद, ठीक है। उसी के पास यहाँ पे पड़ता है कोल्डी, कोल्डीहारा, और उसी के पास में यहाँ पे है मध्य प्रदेश में महागरा। और हम इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के पास, यहाँ पे साइट है, मैप पे मत जाइएगा, मतलब दाउजली हेडिंग। और इसी तरह आप साउथ में आएंगे, सही, अगर आप थोड़ा साउथ की तरफ ऐसे आना चाहें तो यहाँ पे एक साइड पड़ती है हल्लूर, और यहाँ पे एक साइड पड़ती है पय्यम पल्ली, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ नियोलिथिक साइट्स है जहाँ पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स बने थे लोग, ठीक है। जहाँ पे लोग जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, अब वो प्रॉपर ऐसे फार्मर्स बन गए हैं और हर्डर्स बन गए हैं, राइट। और इनके प्रूफ क्या है? आप बोलोगे कैसे पता, आपको कैसे पता? तो मुझे तो ऑब्वियसली बुक से पता है, लेकिन बुक्स में जिसने लिखा है उनको पता है, क्योंकि इनके रिमेन्स बचे हैं, इनके इनकी बॉडी के पार्ट्स बचे हैं। जैसे अगर वो खाना बर्न्ड ग्रेन्स, अगर ग्रेन्स गेहूं है तो जले हुए ग्रेन्स के डेड बॉडीज बची हैं, आप कह सकते हो जानवरों की बोन्स बची हैं, तो इन सब से पता लगाया जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक एक टेबल है जो मैं आपको बोलूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो मैं आपके लिए टेबल बना देती हूँ। तो वो टेबल है कि ग्रेन्स एंड बोन्स, जिनकी मैं बात करी प्रूफ, ये जो प्रूफ है इसी के बारे में। ये तो कलर नहीं अच्छा है, ओहो, रिमेन्स, ठीक है।
इसी के बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेन कौन सी है, कि कौन से साइड पे कौन कौन सी ग्रेन और बोन्स मिली है, ठीक है। और साइड्स इसका टेबल कर लेना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो जिस साइड का स्पेसिफिक है, वो तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। चलो तो ये टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वीट, बार्ले, शीप, गोट एंड अदर कैटल। ये मिला है मेहरगढ़, मेहरगढ़ विच इज इन पाकिस्तान टुडे। फिर आ जाइए नेक्स्ट पे राइस, फ्रेगमेंट्री, फ्रेगमेंट मतलब टूटे फूटे छोटे छोटे टुकड़े, एनिमल बोन्स, ये मिला है जो हमने देखा था यहाँ पे कोल्डी वहा, जो कि यूपी में है आज के टाइम पे। फिर राइस, देखो मैंने बोला कि चीज़ें रिपीटेड भी हैं ऑब्वियसली। कैटल जिनके हूफ मार्क्स मिट्टी पे उनके हूफ के मार्क्स मिले हैं, निशान। ये है आपके महागर, जो कि सॉरी मैंने पहले मध्य प्रदेश बोला था, विच इज़ यूपी में है। फिर है वीट एंड लेंटिल्स, लेंटिल मतलब दाल, ये है गुफक्राल, गुफक्राल कश्मीर में है, ये मैप में मैंने मार्क नहीं कराया। फिर है वीट, ग्रीन ग्राम, अब ये ग्रीन ग्राम दाल है बेसिकली, बार्ले, बफेलो और ऑक्स, ये मिला है चिरंदा, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है। फिर है मिलेट, मिलेट ग्राम, सॉरी नॉट ग्राम, मिलेट, मिलेट है, चिरंद कर दिया, मिलेट हो गया, कैटल, और होएगा यहाँ पे होगा शीप, गोट, पिग। ये है हलूर, जो कि आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश में है। और फिर है ब्लैक ग्राम, ये भी दाल है। मिलेट, मिलेट से याद आया कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है। कैटल, शीप, पिग, जो कि होगा पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, जैसे मिलेट है इस बार, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, तो मिलेट हमें कहाँ कहाँ मिला, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो एक मिलेट यहाँ है, कि पूछे कि अर्ली न्यूलिथिक साइट्स में, अर्ली सबसे पहले कहाँ कहाँ इसकी होता था, तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में होता था, ठीक है। और आपको मिलेट कहाँ दिख रहा है, और मिलेट आपको दिख रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश है, अगेन आंध्र प्रदेश हल्लूर में, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपके कुछ साइट्स, और उन साइट्स में क्या हमें प्रूफ मिले हैं जिससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रूफ्स दैट वी हैव, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ।
एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, यानी कि अब इनकी जो आसान और साद साद एक आम जिंदगी जैसे बोलते हैं, इस आम जिंदगी की तरफ चलते हैं, उनके घर देखते हैं, ठीक है, कि अब ये रहते कैसे हैं। तो इनकी रहने की बात करें तो स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ जगह से जो हमारी बुक में दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ था भाई, याद करो, बुर्जा होम था कश्मीर में। ठीक है, सो बुर्जा होम की बात करें तो आपने पिट हाउसेस सुना होगा, वर्ड पिट हाउस, पिट हाउस। सो पिट हाउस कैसे होते हैं, अब मैं आपको ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन के अंदर, ये मैं अंदर की पिक्चर बना रही हूँ। ठीक है, ज़मीन के अंदर है ये, दिस इज़ द टॉप सरफेस ऑफ ज़मीन एंड दिस इज़ द इंटरनल सरफेस ऑफ ज़मीन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ एक कमरा है, ये एक रूम है, ये एक रूम है। ठीक है, यहाँ एक बाथरूम हो गया, यहाँ में भी चूल्हा वगैरह कुछ हो सकता है जहाँ पे बर्तन रखे हैं। सो दिस काइंड ऑफ होम जो कि अंदर को है, पिट के अंदर। ठीक है, ये ज़मीन के दिस इज ज़मीन के अंदर, इसको बोलता है पिट हाउस। तो यहाँ पे मिलते हैं पिट हाउसेस, यहाँ पे घर ज़मीन के अंदर होते हैं, इन ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे कैसे, कोई कूद के तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ होंगी, मे बी इस तरफ सीढ़ियाँ होंगी। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए होती हैं स्टेप्स, और यहाँ है कुकिंग, ये जो मैंने बीच में बनाया है चूल्हा, कुकिंग हर्थ, मिट्टी का चूल्हा, जो कि इनसाइड भी होता है, घर के अंदर भी मिला है और आउटसाइड भी मिला है। जैसे मैंने जो पिक्चर में बनाया ये घर के बाहर है, सॉरी अंदर है, और ये घर के बाहर भी हो सकता है कि वो ऊपर आके खाना इस तरफ बनाते हो, यहाँ मिल जाए। ठीक है, अब मिट्टी, ये तो समझ आ गया मिट्टी यूज होती है, अब मिट्टी का चूल्हा है तो बर्तन भी मिट्टी के हो सकते हैं, है ना। तो मिट्टी के बर्तन भी हैं, मटके, जो कि डेकोरेटेड है, जिसके ऊपर पेंट या कलर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नियोलिथिक टूल्स भी मिले हैं बुर्जा होम की, अगर हम बात करें टूल्स, याद है नियोलिथिक टूल्स क्या थे। नियोलिथिक टूल्स थे वो टूल्स जो कि साइज में थोड़े छोटे हैं, उनके ऊपर पॉलिश हो गई है, अब थोड़े रिफाइंड है। अब उनको, अब एक चाकू है, अगर आप चाकू देखोगे पुराने पुराने टाइम का, स्टोन एज का अगर आप कोई चाकू देखते हो, ठीक है, स्टोन एज अर्ली पुराना, मीजोलिथिक या उससे पहले वाला, ठीक है, पैलियोलिथिक का, अगर तो उसका एक चाकू आप देख के बोलोगे ये चाकू है, क्योंकि उसमें एक वो फाइन शेप नहीं है, वो एक ब्लंट नहीं है। लेकिन नियोलिथिक का चाकू आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे जैसे चाकू से ही मैच करता है। ठीक है, वो हमारे जैसे ही चाकू है, तो क्योंकि वहाँ पे फाइनरी आ गई थी, वो शेप वगैरह वो समझ गए थे इन सब की साइंस। और नियोलिथिक टूल्स में अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे मिलेगा, आई सेड कि यहाँ जो टूल्स हैं मिले हैं न्यूलिथिक के, वो मिले हैं पॉलिश्ड। अगेन क्यों, क्योंकि न्यूलिथिक के टूल्स का मतलब ही है पॉलिश्ड, कि वो जो टूल्स हैं वो पॉलिश है। ठीक है, मोटार एंड पेसल्स, आज भी यूज़ होता है मोटार, जो चटनी बनाने के लिए गांव में यूज़ करते हैं, पत्थर। ठीक है, आज भी यूज़ होता है ये। ठीक है, ये सब कुछ मिला हुआ है, और क्या मिला है, और यहाँ पैलियोलिथिक, सबसे ओल्ड टाइम के पैलियोलिथिक टूल्स भी मिले हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, सो पैलियोलिथिक टूल्स जैसे हो सकता है, जैसे आज का घड़ा तो फिर भी बहुत अच्छा होता है, पुराना घड़ा थोड़ा इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। आप सपोज चाकू है,
या तो वो ऐसे ऐसे शेप का होगा, ये दिखने में भी चाकू नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन लोग ये जो बेस्ट कर सकते थे वो है ही, उस टाइम पे वो लोग बेस्ट इतना ही कर सकते थे। चलो, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट साइट विच इज मेहरगढ़। सो एवरीवन, एक बारी खुद ही बोलो, कहाँ है मेहरगढ़? पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हो गया है मेहरगढ़। सो मेहरगढ़ जो है, क्योंकि वो बेसिकली, अब आपको भी पता है कि बहुत अच्छी ज़मीन है उधर पंजाब में, ऑल्दो वो सब एक ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से भी है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि पाकिस्तान पंजाब के आसपास ही है ना। तो यहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। बेसिकली स्पेसिफिकली हम बात करें तो नियर बोलान पास, बोलान पास एरिया है, आपने बोलान पास का नाम सुना होगा, ठीक है। बोलान पास का नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि बोलान पास जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है ईरान जाने का। इस पास से होते हुए ईरान जाया जाता है, ठीक है। तो बोलान पास के आसपास के एरिया फर्टाइल प्लेन है, और सबसे पहले जो फर्स्ट क्रॉप्स कह लो या फिर कैटल्स इसी एरिया में आए। अब देख, ये सोच लो कि यहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, मे बी इस वजह से इस एरिया में सबसे पहली क्रॉप्स आई, कैटल्स आए, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, सबसे बोलते हैं ना कि गांव भी सबसे अर्लीस्ट विलेजेस का मतलब ये नहीं कि गांव का नाम सबसे पहले यहाँ हुआ, इन्होंने सबसे पहले किसी गांव का नाम रखा, सबसे पहले लोग यहाँ बसे, उन्होंने अपने एक एक गांव यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, अर्लीस्ट विलेज। फिर एनिमल बोन्स यहाँ मिलते हैं, एनिमल बोन्स मिलते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके बोन्स मिलते हैं, यानी यहाँ कौन कौन से एनिमल्स रहे होंगे? डियर, पिग, ठीक है, सबसे पहले पिग मिलता है, और धीरे धीरे बाद में शीप, गोट और अदर कैटल्स। अब जो घर है, अच्छा ऊपर एक बार नोटिस करना कि जो मैंने घर बनाया ये लगभग ये भी उसी के आसपास है, तो इस घर का भी कहीं ना कहीं शेप थोड़ा सा स्क्वायर है। तो उस टाइम के घर सिंपल ही होते थे, रेक्टेंगल या फिर राउंड, राउंड तो बहुत ही कम था, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो यहाँ भी घर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के ही होते थे, ठीक है, जिसमें कंपार्टमेंट्स होते थे, 4 और मोर कंपार्टमेंट्स का, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। ब्यूरियल, जैसे आज के टाइम पे प्रॉपर एक सिमेट्री होती है जहाँ दफनाया जाता है, इसी तरीके से एक पूरा ग्राउंड होता है जहाँ फ्यूनरल्स होते हैं, तो इसी तरीके से ब्यूरियल होता था। अच्छा, ब्यूरियल का सिग्निफिकेंस ये है कि लोग अगर कोई मर गया तो किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, अगर उसकी प्रॉपर उसको दफना रहे हैं या प्रॉपर उसको उसका दहन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर लाइफ की इज्जत की जा रही है। दे पीपल, जहाँ जहाँ भी ब्यूरियल्स होते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे आफ्टर लाइफ के ऊपर कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसीलिए उनको प्रॉपर दफनाया जाता है ताकि वो अच्छे से यहाँ से विदा लेके और अपने नेक्स्ट लाइफ में चले जाए। तो अगर यहाँ ब्यूरियल है तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग आफ्टर लाइफ को इम्पोर्टेंस देते थे, मानते थे कि कोई पुनर्जन्म होता है, या फिर उसके बाद जैसे कि इस्लाम में होता है दोज़ख या जन्नत, कुछ भी होता है, तो आफ्टर लाइफ की इम्पोर्टेंस और नॉलेज थी। और यहाँ सेटलमेंट, जब से बोला कि गांव बसे या लोग आए, तो सेटलमेंट यहाँ आज से लगभग 8,000 साल पहले हुई, ठीक है, और 10,000 साल पहले न्यूलिथिक एज था, तो लगभग। Now next, coming to the next important site, the next important site is दाओ जाली, हडिंग या हेडिंग या हेडिंग, जैसे भी आपको याद हो जाए। याद करो कौन से एरिया में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट एरिया में है ब्रह्मपुत्र वैली, ये एरिया ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर आता है,
ठीक है। और ब्रह्मपुत्र वैली क्यों इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी क्योंकि दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट रूट टू चाइना एंड म्यांमार। ठीक है। यहाँ भी हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स, पत्थर मिलते हैं, पत्थर ऐसी पेसल एंड मोटार मिलते हैं। पेसल एंड मोटार इज अगेन सेम, जिससे चटनी वगैरह पीसी जाती है। ठीक है। और ये पेसल एंड मोटार बेसिकली सिर्फ वो दो तरीके के होते हैं। एक वो भी होता है जैसे ऐसे होता है ग्रेन्स पीसने वाला, कि आप इसके यहाँ पे ग्रेन डालते रहो और पीस के यहाँ आटा गिरता रहेगा, इसको भी पेसल एंड मोटार ही बोलते हैं। ठीक है। वेयर ग्रेन्स आर ग्राउंड। ठीक है। तो दलिया या रोटी इस टाइप की चीजें लोग खाने लगे थे क्योंकि तभी वो ग्रेन्स को दल रहे हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जेडाइट। जेडाइट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है जो कि चाइना से लाया गया था, जो कि चाइना से इंपोर्ट होता था। तो ये जेडाइट, दिस इज अ डिफरेंट फीचर। तो ये जेडाइट कहाँ मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाइना का रूट वहाँ पे वहाँ से पास है, तो ये हम याद रख सकते हो कि ये एरिया चाइना के पास है, तो इसीलिए यहाँ से मिला। फिर है फॉसिल वुड, बेसिकली खाना बनाने के लिए जो वुड यूज़ होती है, जलाते हैं, यहाँ मिलती है ना। और पॉटरी, मटके वगैरह, ये सारी चीज़ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के ही बर्तन यूज होते थे। तो पॉटरी तो हर जगह मिलेगी, बस सबका थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, अगर कहीं होंगे भी तो। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। चैप्टर में लास्ट पार्ट होता है एल्सवेयर करके, एल्सवेयर करके एक बॉक्स होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे क्योंकि उसमें भी एक्चुअली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती ही है। ठीक है। तो एल्सवेयर में बात कर रखी है टर्की की। टर्की इंपॉर्टेंट यूज में है तो इसलिए टर्की पढ़ भी लेते हैं। तो टर्की वॉज अ नियोलिथिक साइट, यानी यहाँ से नियोलिथिक टूल्स मिले हैं और इसकी डेवलपमेंट 10,000 साल के आसपास ही है हुई है। ठीक है। वहाँ पे और एक कैटल मिला है, उसमें क्या, उस कैटल का नाम है हुयूक, जो कि शीप का ही थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये इंपोर्ट करते थे। ठीक है। तो वो इंपोर्ट में है फ्लिंट, इंपोर्ट होता था सीरिया से। काउरीज इंपोर्ट होता था रेड सी से। शेल्स इंपोर्ट होते थे मेडिटेरेनियन सी से। इन सब चीज़ों को यहाँ लाके टर्की में बसाया गया क्योंकि ये टर्की में यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पे कार्ट्स नहीं होते थे, घोड़े तांगे होते हैं ना। अब जब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बसाया जाता था तो कैसे लाते थे, क्योंकि कार्ट्स तो होते नहीं थे, कार्ट्स नहीं होते थे। सो उसके लिए यूज होता था, ऑफ कोर्स सिंपल सा आंसर है एनिमल्स, एनिमल्स के बैक पे रख के। ठीक है। जैसे कि कैटल, और एक इंसान खुद भी एक जानवर है तो दूसरा इंसान खुद भी लेके आ जाते थे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, फ्लिंट क्या होता है? फ्लिंट बेसिकली टूल्स होते हैं पत्थर के, सिंपल। फ्लिंट इज नथिंग, पत्थर के टूल्स, जैसे हमारे इंडिया में पैलेलिथिक टाइप्स में मिलते हैं, टूल्स ऑफ स्टोन्स, जो कि कहाँ से लाते थे? सीरिया। उसके बाद काउरीज, जो कि रेड सी से आता है। काउरीज इज बेसिकली कुछ नहीं लेकिन एक शेल ही होता है काउरी। दिस इज अ टाइप ऑफ शेल। थोड़ा सा ये इसके ऊपर डिज़ाइन होता है,
जैसे अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करूँ एक शेल की, मैं काउरी की पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म, तो ये तो शेल का वो है, ये शेल का मुंह है, ठीक है, और ये शेल है। तो जैसे ये तो वाइट पार्ट वाइट होता है, ये जो पीछे है इस पे जैसे डॉट 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 डॉट, ये प्योर वाइट ना होके इस तरीके से डिजाइनदार होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, और ये बहुत शाइनिंग, बहुत शाइन करता है ऑनेस्टली, बहुत शाइनी और ग्लॉसी होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। अच्छा, सारी लिंक्स हर उसमें अगर आपको नहीं मिली है तो कमेंट सेक्शन में सारे चैप्टर के लिंक्स दे देते हैं। और कुछ और आपको जानना हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करवानी हो, या फिर कुछ आपको लगता है कि मिसिंग है या कुछ हम चेंज कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली असिस्ट एंड cater the changes. Thank you so much.